पुन्हाना लघु सचिवालय के बाहर वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी कर किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को पुन्हाना लघु सचिवालय स्थित पुरानी तहसील पर वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल। पुन्हाना नायब तहसीलदार नरेंद्र भारद्वाज के खिलाफ नारेबाजी कर तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाए। लक्ष्मी नारायण एडवोकेट व रशीद एडवोकेट ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुन्हाना तहसीलदार नरेंद्र भारद्वाज एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर अधिकारी है। उनकी कार्य प्रणाली से और उनके व्यवहार से, उनके तरीके से सभी वकील, टाइपिस्ट, तहसील के अन्य कर्मचारी व आम जनता भी परेशान है। कोई आदमी उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। तहसीलदार बगैर रिश्वत लिए किसी का कोई काम नहीं करता। खास तौर पर तहसीलदार पर जो रजिस्ट्री का काम होता है, उन रजिस्ट्रियों पर पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा है। एक महीने रजिस्ट्रियों पर साइन नहीं करता, अगर साइन करता है तो मोटी रकम लेकर साइन करता है। रजिस्ट्रियों को घर ले जाता है और उन पर मोटी रकम लेकर साइन करता है। वहीं रशीद एडवोकेट ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 2% की छूट है, इसलिए ज़्यादातर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री करा देते हैं। जब महिलाएं रजिस्ट्री कराने के लिए आती हैं तो तहसीलदार यंग लड़कियों को अलग बंद कमरे में ले जाकर उनसे बात करता है। हमें तहसीलदार का रवैया बिल्कुल सही नहीं लगता, इसलिए बदलने के लिए मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वकीलों की मांग है कि ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। यहाँ पर तहसीलदार द्वारा किए गए घोटालों की इंक्वायरी की जाए। वकीलों ने कहा कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, जब तक हम धरने से नहीं हटेंगे, चाहे हमें महीने भर हड़ताल पर क्यों न बैठना पड़े। वकीलों ने बताया कि सोमवार को पुन्हाना एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन देने गए तो एसडीएम का रवैया ठीक नहीं लगा, तो वापसी आकर बार के सभी वकीलों ने पूरी बार वर्क सस्पेंड किया, जिसके बाद मामला डीसी के संज्ञान में आया और डीसी ने एसडीएम को बुलाकर ज्ञापन एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री को दिया गया। पुन्हाना से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। मजबूरी हमारी ये थी कि जब पुन्हाना में नायब तहसीलदार को लगाया हुआ है, वो इतना बदतमीज़ और रिश्वतखोर और भ्रष्ट है कि उसके कार्य व्यवहार से और उसके जो तरीका है उससे सारे वकील, आम जनता, सारे टाइपिस्ट, मतलब कोई आदमी उससे यहाँ पर सुखी नहीं है। उसके कार्यशैली से उसने पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा रखा है। बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर रिश्वत लिए किसी का कोई काम नहीं करता। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का काम तहसील कार्यालय में होता है रेवेन्यू से संबंधित, उन रजिस्ट्रियों पर तो उसने पूरा ही भ्रष्टाचार का एक पूरा वो बिठा रखा है कि वो एक महीने तक रजिस्ट्रियों को साइन नहीं करता, और साइन करता है तो मोटी रकम लेकर करता है, घर पर अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स को ले जाता है यहाँ पर। और दूसरा हमारी जो मेन प्रॉब्लम और है आम जनता की, और हमारी जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, आजकल लेडीज़ पे 2% की छूट है स्टाम्प ड्यूटी पर, तो उसकी वजह से लेडीज़ों के नाम रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो उसमें जो यंग लेडीज़ आती हैं उनको अलग कमरे में अंदर संकट लगाकर बात करता है, सारे आदमियों को बाहर ले जाता है। तो इस तरह से वो उनसे कई दफ़ा बदतमीजी और अमानवीय व्यवहार करता है। ये चीज़ें हैं जो हमारी ख़ास तौर से हम उसके कार्य प्रणाली से दुखी हैं, और दुखी होकर ही हमने इस चीज़ का जब कहीं सॉल्यूशन नहीं निकला, पहले हमने अधिकारियों से बात भी करी, मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। और इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, और जो इसने यहाँ पर घोटाले किए हैं उनकी इंक्वायरी कराई जाए, और इसका जो बदतमीज़ व्यवहार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जब तक ये चीज़ें हमारे शासन प्रशासन नहीं मानेगा, हम तब तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे हमको महीना लगे, 10 दिन लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, हम अपनी बातों पर अडिग हैं और आम जनता की सेवा के लिए हम समर्पित हैं। बीते कल भी बताया जा रहा है वकीलों ने जो सचिवालय पर जाके धरना दिया और प्रदर्शन, नारेबाजी की, क्या कोई अधिकारियों से, एसडीएम से कोई बात हुई? हम पहले शुरुआत में एसडीएम साहब को ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने गए थे कि एसडीएम के मार्फत, लेकिन एसडीएम साहब का भी जो रवैया है वो अलग ही टाइप का था, बिल्कुल एक अमान्य कह सकते हैं उसको। जो एक वकीलों से एक ये भी समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है, उनका अच्छा व्यवहार नहीं था, उस वजह से हमारा वहाँ पर ज्ञापन नहीं दे पाए। फिर हमने अपनी पूरी बार में बात रखी, बार ने पूरा वर्क सस्पेंड करा, पुन्हाना बार ने, तब डीसी साहब के संज्ञान में आया, तो डीसी साहब ने एसडीएम साहब का बोला, तब जार उसने हमारा ज्ञापन लिया था। यदि आपकी कोई बातचीत नहीं बनती है तो कहाँ तक जाने की होगी? देखो, हम पे एक लोकतांत्रिक तरीका है, लोकतांत्रिक करना, धरना है, प्रदर्शन है, ये हमारा राइट है। जब तक हमारी सच्ची बात है, जो सच्चाई की मांग है वो पूरी नहीं होती, हमें लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपना धरना प्रदर्शन पर
बादस्तूर बैठे रहेंगे और हम अपनी मांगों के लिए अडिग रहेंगे। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है जी, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ जी। दरअसल बात ऐसी है कि यहाँ जो तहसीलदारी कार्यशैली है वो बहुत ही कष्टदायी हो रही है। देखने में आ रहा है हफ्ते में 5 दिन काम के बजाय 2 दिन काम करता है, उसमें भी अपने मन मुताबिक काम करता है। और किसी भी काम के लिए ले जाओ, पहले पैसे चाहिए, काम बाद में। अपनी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा देता, सब कुछ करा देता, उसके बावजूद भी पैसे चाहिए। अब कहाँ तक उनको पैसे दिए जाएँ? कितना समय हो गया तहसीलदार? यहाँ पर तहसीलदार को तकरीबन 1.5 साल के करीब हो गया है। 1.5 साल से यही रवैया रहा है। यही रवैया। अब तो हार के सब कुछ करने के बावजूद अब लास्ट ऑप्शन यही बचा निश्चितकालीन धरना के लिए। यही ज़ियाउल हक बस सुनाई, यही इसी वजह से नहीं हो पा रही है। जो यहाँ के तहसीलदार हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रखा, वकीलों को परेशान कर रखा और काम टाइम से नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ धरने पे बैठा हूँ। जी बिल्कुल बंद करना चाहते हैं।